Hi friends, I am Dr. Shalini Jalutria. Welcome to my YouTube channel Helpline. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कोविड-19 बीमारी और प्रेगनेंसी में होने वाले इसके इफ़ेक्ट्स को डिटेल रूप से जानेंगे। जैसे कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान प्रेगनेंसी प्लान करना या प्रेग्नेंट होना सेफ़ है या नहीं, और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चे को क्या रिस्क है, मदर को क्या रिस्क है, और प्रेगनेंसी के बाद बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं या नहीं। और भी बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि आप क्या प्रिकॉशंस लें, आप क्या खाना खाएं इस दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या फिर अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे डिटेक्ट कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसे कि कहा भी जाता है कि नॉलेज गिव्स अस एम्पावरमेंट, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में अभी तक जो भी रिसर्चेज हुई हैं, लेटेस्ट डेटा पब्लिश हुआ है, उन सब का क्रक्स यानी कि सार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो कोविड-19 बीमारी है ये SARS-CoV-2 नाम के वायरस से होती है, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का एक बिल्कुल ही नया वायरस है, जिसके बारे में अभी तक हमें बहुत कम नॉलेज थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है। फ्रेंड्स, ये वायरस चाइना की वुहान सिटी से फैला था दिसंबर 2019 के एंड में, और ये ऐसा फैला कि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश कि WHO को जनवरी 2020 के एंड में इसे महामारी घोषित करना पड़ा। बैक्टीरियाज, वायरसेस और बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जो हम इतना डरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ये रीज़न है कि एक वायरस बहुत ही नया वायरस है, इसीलिए इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। दूसरा, इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि अभी वैक्सीन में रिसर्च चल रही है और हो सकता है कि आने वाले 6 to 9 मंथ्स में ये वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध भी हो जाए। फ्रेंड्स, तीसरा रीज़न ये है कि इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक भी कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग हमारे पास नहीं है, और जो भी पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, या फिर वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो उनमें ये वायरस बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ तक कि डेथ रेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उन सभी कॉमन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान प्रेगनेंसी प्लान करना या प्रेग्नेंट होना कितना सेफ है। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक का लेटेस्ट डेटा पब्लिश हुआ है वो हमें ये बताता है कि वो महिलाएं जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी कि हाई बीपी, शुगर या दिल की बीमारी, या फिर वो ओवरवेट हैं, तो वो इस टाइम पर प्रेगनेंसी अवॉइड करें, क्योंकि इस दौरान अगर ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि गर्भवती महिलाओं को दुर्भाग्यवश ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका बच्चे पर या माँ पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो गर्भवती महिलाएं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है या कोई लंबी बीमारी नहीं है, तो उनको उतना ही रिस्क है जितना कि जनरल पॉपुलेशन में है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये इन्फेक्शन यदि होता है तो माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस यानी कि खांसी, जुकाम, बुखार की तरह वैसे ही होगा जैसे कि बाकी लोगों को हो रहा है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। और हाँ, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ होती है या फिर छाती में दर्द महसूस होता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही में एक अच्छी खबर जो रिसर्च डेटा के थ्रू सामने आई है वो ये कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो माँ से बच्चे को इसका इन्फेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू नहीं होता है, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस रेयर हैं या बिल्कुल भी नहीं है। फीटल रिस्क की अगर बात करें तो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में कोरोना इन्फेक्शन के दौरान ना तो मिसकैरेज का रेट बढ़ता है, ना ही प्रीटर्म लेबर का, और ना ही इसका बच्चे की ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताना चाहूँगी जो कि आपको इन 9 मंथ्स में लेनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इससे बेहतर टाइम कोई नहीं है इसको फॉलो करने का। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ANC विजिट्स कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे आप वो टेलीफोनिकली करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से टच में ज़रूर रहना है ताकि जो भी कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो या अल्ट्रासाउंड हो जो कि रिक्वायर्ड है
वो आपकी टाइम टू टाइम होती रहे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपका हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम में या क्लिनिक में विज़िट मिनिमम हो। इसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करने हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना चाहिए और अननेसेसरी बाहर ना निकलें। फ्रेंड्स, साथ ही में फेस मास्क, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइज़र, ये 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। पहला, अगर आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपको अगर हॉस्पिटल विज़िट पे जाना है, तो प्लीज़ एक वेल फिटेड कपड़े का मास्क ज़रूर लगाएं। वेल फिटेड से मेरा कहने का मतलब है कि ये मास्क आपकी नोज़ और माउथ को अच्छे से कवर किया होना चाहिए। अगर इस पर नोज़ पिन होगी तो और भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आपकी सील प्रॉपर बनेगी। सील अगर प्रॉपर होगी तो आपको हो सकता है कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो, जो कि एक अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका मास्क N95 ही हो। मास्क की आउटर कवरिंग को आपको टच नहीं करना है। मास्क को छूने से पहले और छूने के बाद प्लीज़ अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करें, और कोशिश करें कि मास्क को आप उतार कर कहीं भी किसी भी सरफेस पर ना रखें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और जब भी आप अपने सोप से हैंड वॉश करती हैं तो प्लीज़ 20 सेकेंड्स के लिए करें और फ्रिक्वेंटली करें। और अगर आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है उस वक्त, तो आप हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें इंश्योर कर लें कि एटलीस्ट 60% अल्कोहल हो। इन सब के अलावा आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डाइट ही है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और इस इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देगी। तो डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आपको इंक्लूड करने ही हैं। साथ ही में आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह पर लेने हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर यह इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में डिलीवरी डेट के आसपास हो जाता है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर सिजेरियन ही होगा? तो फ्रेंड्स, रिसर्च डेटा अभी तक ये बताता है कि यह इन्फेक्शन वर्टिकली ट्रांसमिट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि यह इन्फेक्शन माँ से गर्भ में पल रहे शिशु को प्लेसेंटा के थ्रू नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है तो आपका सिजेरियन ही होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई और इंडिकेशंस हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर आप सलाह देते हैं कि सिजेरियन होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल होगा, लेकिन कोविड-19 के लिए इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि अगर मदर को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, और अगर करवा सकती है तो कैसे करवाए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फ्रेंड्स, अभी तक का जो रिसर्च डेटा सामने आया है उससे हमें पता चलता है कि यह कोरोना वायरस इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू नहीं फैलता है। तो ब्रेस्ट मिल्क एब्सोल्युटली सेफ है। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे ऐसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और साथ ही बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। पहले तो वो मदर्स जो कि इन्फेक्शन से ग्रसित हैं बट सिम्टम्स नहीं है, यानी कि एसिम्टोमेटिक है, तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले वो अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखें। सेकंड, वो मदर्स जिनको इन्फेक्शन भी है और साथ में वो सिम्टोमेटिक भी है, यानी कि उन्हें खांसी, जुकाम या बुखार है, तो ऐसी मदर्स प्लीज़ डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड ना करवाएं। लेकिन हाँ, ब्रेस्ट मिल्क तो देना है तो किसी हेल्दी अटेंडेंट के थ्रू अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके वो बेबी को ज़रूर पिलवा सकती हैं कटोरी चम्मच के साथ। कुछ मदर्स मुझसे ये सवाल भी करती हैं कि क्या अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी मास्क लगाना ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो, क्योंकि बेबी इतना छोटा है कि उसका दम भी घुट सकता है, और गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि जो बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं उन्हें ही सिर्फ मास्क लगाना है। तो लास्ट में फ्रेंड्स बात करते हैं उन टेस्ट की जिससे कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है। ऐसे 3 टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें से पहला है RT-PCR, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है इस कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, और इसकी रिपोर्ट 6 to 8 आवर्स में अवेलेबल हो जाती है।
सेकंड है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो इस वक्त मास स्क्रीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है और इसकी रिपोर्ट हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक में हमारे पास आ जाती है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट थोड़ा कम सेंसिटिव है RT-PCR के कंपैरिजन में, तो इसलिए अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ RT-PCR ज़रूर करवाएं। थर्ड टेस्ट है एंटीबॉडी लेवल्स। एंटीबॉडी लेवल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सर्विलेंस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें बस ये पता चलता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें पहले हुआ है या नहीं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पब्लिकेशंस के रिजल्ट्स, डेटा कंपाइल करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और आई होप मैंने क्वेश्चंस और क्वेरीज काफ़ी सॉल्व किए होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So if you like it, please share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching and bye for now.